नमस्ते सभी को। सो टुडे वी विल कंटिन्यू आवर चैप्टर और चैप्टर 6। इसके हम 6.1 एक्सरसाइज के एफ तक सॉल्व कर चुके थे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है जी पार्ट। ये सेकंड क्वेश्चन का जी पार्ट है। ओके, अब इसमें आपको गिवन है 36 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड 4 माइनस 54 एक्स 5 जेड स्क्वायर प्लस 90 एक्स 4 वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। ठीक है, तो जितने भी ये नंबर्स हैं इनका हम पहले निकाल लेते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF। तो 36 का 54 एंड 90। 2 का डिवाइड जाएगा 18, 2 9 जा 3 3 3 एंड 1, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 3 9 जा 3 3 3 एंड 1। इसमें पहले 2 का चल जाएगा, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, देन 3 का 15 टाइम्स, अगेन 5 टाइम्स एंड दिस वन। तो जितने भी आपको सेम दिख रहे हैं, 2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो अपन हाई फर्स्ट तो 2 ले लेते हैं, सेकेंड 2 कहीं पे भी नहीं है, देन 2 टाइम्स 3 आ रहा है। 2 टाइम्स 3, 2 टाइम्स 3, तो 3 3 जा 9, 9 2 जा 18। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपका क्या आया? HCF इज इक्वल्स टू 18। अब 18 के आगे हम हमारे जितने भी जो लोएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल्स हैं कॉमन, उनको लिख देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो नंबर्स को आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से फाइंड आउट कर लीजिए। देन x x एंड x, तो सबसे लोएस्ट पावर x स्क्वायर, देन y जो है इसमें नहीं है तो y इज नॉट अ कॉमन वेरिएबल, तो उसको हम स्किप कर देते हैं। देन z है कॉमन, तो उसकी जो लोएस्ट पावर है विच इज जेड स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बाहर विथ नंबर एंड वेरिएबल्स। अब 18 का डिवाइड आप देंगे किसमें? 36 में। क्योंकि ये कॉमन आ गया, उसके बाद आपके पास ये वेरिएबल मतलब ये पूरा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो प्रेजेंट है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेने के बाद डिवाइड करेंगे, 18 2 जा 36, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, वाई स्क्वायर, Z4 में से Z स्क्वायर गया, यू विल गेट Z स्क्वायर। नाउ माइनस 18 3 जा 54 होता है, x 5 में से x स्क्वायर जाएगा तो x क्यूब, Z स्क्वायर से Z स्क्वायर कैंसिल आउट, प्लस 18 5 जा 90 एंड x4 और x स्क्वायर माइनस करेंगे आप पावर्स तो x स्क्वायर आएगा, y स्क्वायर एज इट इज एंड z स्क्वायर से z स्क्वायर कैंसिल आउट। So this is your answer, and the factors of this given algebraic expression is this. Okay, now H part. H में आपके पास दो नंबर है 48 एंड 36। इसके फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 3 3 and 1, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 3 3 3 and 1। ओके, कॉमन देख लीजिए, 2 and 2, then 1 time 3, 1 time 3, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12। HCF आया है आपके पास 12। ओके, तो इसके कॉमन फैक्टर हम निकाल लेंगे। 12 लोएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल्स इज एक्स स्क्वायर वाई, जी दोनों में कॉमन नहीं है तो z को हम नहीं कंसिडर करेंगे। नाउ 8 12 4 जा 48
एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 3 में से 1 गया तो आपके बचेगा वाई स्क्वायर एंड जेड माइनस 12 3 जा 36 x and y से y cancel out and this is your factors of given algebraic expression. Now I I में आप देखेंगे x+4 जो है दोनों टर्म्स में क्या है कॉमन है। तो पहले ये बायनॉमियल जो हमने रूल पढ़ा था बायनॉमियल भी आपका एज ए कॉमन फैक्टर प्रेजेंट हो सकता है। तो x+4 कॉमन है दोनों में, जो रिमेनिंग बचेगा यहाँ पे बचा 2x और यहाँ बचा -3। तो फैक्टर्स हो जाएंगे ये। नाउ द जे पार्ट, जे में भी एज इट इज आपके 6x - 5y कॉमन है दोनों में, बाहर ले लेंगे, यहाँ बचा 9x एंड माइनस का 12x स्क्वायर। अभी इसके और भी फैक्टर्स हो सकते हैं। तो कॉमन चल रहा है आपका 6x - 5y, ये दोनों किससे डिवाइड हो जाएंगे 3 से डिवाइड हो जाएंगे और दोनों में x कॉमन है। तो x आपका क्या हो जाएगा, लोएस्ट जो पावर है वेरिएबल की वो कॉमन आ जाएगा, 3 3 जा 9 माइनस 3 4 जा 12 एंड दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो ये और फर्दर फैक्टराइज हो रहा था, दैट्स वाई हमने इसमें से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 3 कॉमन ले लिया एंड देन जो वेरिएबल की लोएस्ट पावर होती है वो कॉमन ले ली, और आफ्टर डिवीजन जो आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं उसका फिर आपको गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या करना पड़ता है, डिवाइड, क्योंकि इनमें से ही हमने कॉमन लिया है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसमें से निकाला है तो इसका कोई रोल इसमें नहीं होगा। ये स्टार्टिंग में ही आपके बाहर एज ए कॉमन बायनॉमियल फैक्टर आ चुका है। तो 3x 3 - 4x इज योर आंसर एंड द whole is the factor of this given expression. Okay, now k part. अगेन यहाँ पे देखिए आपको कॉमन दिख रहा होगा x - 2y x - 2y, बायनॉमियल टर्म जो है वो कंप्लीटली आपकी कॉमन आ रही है। तो x - 2y अगर हम कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, तो यहाँ पे x - 2y का स्क्वायर प्रेजेंट है। तो ये एक अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो स्टिल वहां पर एक x - 2y क्या है, रिमेनिंग है। तो ये हमने कॉमन लिया, तो यहाँ पे आपके पास क्या बचा, 2 बचा इस वाले एक्सप्रेशन में एंड क्या बचा x - 2y, एक और बचा है क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर में प्रेजेंट है, हमने सिर्फ एक बायनॉमियल टर्म कॉमन ली और यहाँ पे तो एक ही प्रेजेंट है तो ये एज इट इज कॉमन आ गई, बचा -3। ये वाला ब्रैकेट नहीं बनता है तो आप स्क्वायर ऐसे करके ब्रैकेट भी बना सकते हैं। ओके, x - 2y, अब इसको तो सॉल्व करना पड़ेगा, ये 2 जो है इस पूरे ब्रैकेट के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो 2x प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4 y एंड ब्रैकेट ओपन कर देंगे माइनस का 3, दिस इज योर आंसर। राइट, नाउ एल पार्ट देखिए। ओके, एल में देखिए एल x - y यहाँ पे कॉमन है, y - x, ये आइडेंटिटी क्या है, y पहले आ रहा है एंड x बाद में आ रहा है, x नेगेटिव में है। तो इसकी आइडेंटिटी हमने रूल्स जब डिस्कस किए थे तब स्टार्टिंग में मैंने आपको उसकी प्रीवियस वीडियो में आप जाके देख सकते हैं, इस तरीके की आइडेंटिटी आ जाती है। सिंस वी नो दैट y - x को आप क्या लिख सकते हैं, माइनस का x - y। ओके, ये आइडेंटिटी आप ब्रैकेट में साइड में मेंशन कर देंगे देन यहाँ पे चेंजेस हो जाएगा। तो जैसे ही आप इसको इस फॉर्म में लिखेंगे तो आप x - y x - y x - y यहाँ से कॉमन लेता है। ओके, तो देखिए अगर हम इसको सॉल्व करें तो सबसे पहले हम इनकी आइडेंटिटी के थ्रू उसको चेंज करते हैं, l x - y प्लस 3n, y - x की जगह हम क्या लिख सकते हैं, माइनस x - y। इसको ब्रैकेट में इसलिए शो कर दिया ताकि आप जो
माइनस है उसको डिफ्रेंशिएट कर सके। प्लस का n x माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप करना है। एल एक्स माइनस वाई, अब ब्रैकेट अगर ओपन होगा प्लस माइनस माइनस का 3m। अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया साइन साइन के साथ में। ठीक है, अब ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, x माइनस माइनस जो y है आपका किस में चेंज हो रहा है, क्योंकि हमने साइन ऑलरेडी हम बाहर लेके जा चुके हैं। साइन किसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, ब्रैकेट ओपन हुआ तो 3m के साइन के साथ प्लस माइनस माइनस हो गया। एंड यहाँ पे क्या बचा है, एज इट इज आपके पास x माइनस वाई और ब्रैकेट ओपन। जो बिगर वाला ब्रैकेट था उसको हमने रिमूव कर दिया और साइन कहाँ भेज दिया, 3m के पास भेज दिया। प्लस माइनस माइनस का 3m मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, प्लस का n x माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब आप देख सकते हो x माइनस वाई एक्स माइनस वाई एक्स माइनस वाई, तो हम कॉमन ले लेते हैं x माइनस वाई। तो यहाँ पे क्या लेफ्ट बचा, l माइनस का 3m प्लस का n, इसके साथ x माइनस वाई स्क्वायर में प्रेजेंट है तो स्टिल यहाँ पे x माइनस वाई एक और प्रेजेंट है एंड दिस इज योर आंसर। ओके, अब इसमें से और कुछ चीज कॉमन नहीं आ रही, इसके और फैक्टर्स हो नहीं सकते। आप चाहें तो इसको मल्टीप्लाई करके एन एक्स माइनस एन वाई लिख सकते हैं, बट स्टिल अगर आप इस तरीके से भी रखेंगे तो भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, क्योंकि इसको सॉल्व भी करेंगे तो उसके बाद भी आप कॉमन फैक्टर तो फिर भी नहीं ले पाएंगे। ओके, इसलिए हम इसको यहीं पे स्टॉप कर देते हैं। ये हो गया आपका आंसर। तो यहाँ पे हमारी जो आइडेंटिटी यूज हुई है वो है y माइनस एक्स को आप कैसे चेंज कर सकते हैं, बाहर माइनस के साइन से आप इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर देंगे एंड x पहले एंड y बाद, x माइनस वाई। तो L पार्ट कंप्लीटेड। नाउ m पार्ट। m में देखिए 3x माइनस वाई दोनों में कॉमन है एंड x भी दोनों में कॉमन है। तो हम क्या करते हैं, द लोएस्ट पावर ऑफ x इज एक्स क्यूब, कॉमन ले लेते हैं एंड 3x माइनस वाई दोनों में कॉमन है, उसको भी हम कॉमन बाहर ले लेते हैं। यहाँ बचा आपके पास x, क्योंकि x 4 में से x क्यूब माइनस करेंगे तो 4 में से 3 क्या 1x बचा, और प्लस यहाँ पे कुछ भी लेफ्ट ओवर नहीं क्योंकि x क्यूब 3x माइनस वाई एज इट इज यहाँ पे भी प्रेजेंट है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे एंड x प्लस 1 बचेगा। ओके, कॉमन फैक्टर क्या आया हमारे पास, x क्यूब 3x माइनस वाई। तो ये हो गया आपका m पार्ट। नाउ n एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। n में देखिए आपके पास कॉमन क्या दिख रहा है, इस वाले और इस वाली टर्म में x प्लस वाई दोनों में कॉमन है, तो हम इसको कॉमन ले लेते हैं, बाहर लिख लेते हैं ब्रैकेट के x प्लस वाई। यहाँ पे रिमेनिंग क्या बचा आपके पास, 4x माइनस 5y एंड माइनस 2x प्लस 3y। यहाँ पे भी x प्लस y बाहर कॉमन आ चुका है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, x प्लस वाई ब्रैकेट ओपन कर देंगे, 4x माइनस 5y प्लस माइनस माइनस का 2x प्लस माइनस माइनस का 3y। अगर लाइट टर्म्स है तो उनको सब्सट्रैक्ट और ऐड हम कर लेंगे, x प्लस वाई एज इट इज चल रहा है, 4x एंड माइनस का 2x दोनों क्या है लाइक टर्म है, इसके आगे प्लस है इसके आगे माइनस है, प्लस माइनस माइनस बेसिकली आपको माइनस करना है। तो 4x में से 2x गया तो आपके पास क्या बचा, 2x बचा, जो किसका होगा, प्लस का होगा, बिकॉज 4 जो है वो बिगर है देन हमारी जो नेगेटिव इंटीजर है -2 से। नाउ देखिए 5 और 3 दोनों लाइक टर्म्स है, माइनस माइनस प्लस करना है आपको 5 और 3 को, तो क्या आ जाएगा 8y आ जाएगा। अब साइन क्या आएगा, दोनों नेगेटिव टर्म्स हैं तो साइन क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा एंड दिस इज योर आंसर। नो, इसको हम और कॉमन ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पे 2 और 8 है, ये फिर से फर्दर आपके 2 कॉमन आ जाएगा। ओके,
इसको फिर से सॉल्व कर लेते हैं। x प्लस वाई एंड हम एक और चीज़ कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे, जो है 2। तो यहाँ बचेगा x, यहाँ पे 2 कॉमन लिया, x माइनस 8 फोर ज़ा 2 4 ज़ा 8 एंड 1। नाउ अगर आप इसको चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं कि 2 भी कॉमन आ गया, x प्लस वाई भी कॉमन आ गया, और यहाँ बचा आपके पास x minus 4y, and this is your answer. ओके, 2 चाहे तो आप यहाँ लिखिए चाहे यहाँ पे लिखिए, क्योंकि बेसिकली ये इसके साथ ही मल्टीप्लाई होगा, मतलब फर्स्ट वाला जो हमारा इसके साथ कॉमन लिया है तो इसके बाहर भी लिखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हो गया आपका एक्सरसाइज 6.1 completed. In next video we will discuss next exercise 6.2. Thank you.